नंदवंशी जी के राज चली, पंडित जी के राज चली, निषाद जी के राज चली, पसियन के राज चली, चौहान जी के राज चली, सहनी जी के राज चली, मियाँ जी के राज चली, कोयरी जी के राज चली। ये सब चुनावी नारे नहीं हैं जो जाति पे बने हुए हैं, बल्कि ये सब के सब अलग अलग भोजपुरी गीतों के नाम हैं। ऐसे 1.5 दर्जन से अधिक गीत हैं जो अलग अलग जातियों का राज दुनिया में कायम होने की घोषणा करते हैं। बीते 6 महीनों के दौरान बने ये गीत इन दिनों खूब सुने और सुनाए जा रहे हैं। पिछले 2 दशकों में अपने भौड़े और अश्लील गीतों के लिए कभी मशहूर तो कभी बदनाम भोजपुरी इंडस्ट्री का यह नया ट्रेंड है। पांडे जी का बेटा हूँ, चुमा चिपक के लेता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री के यहाँ गायक और गीतकार अब कमोत्तेजक गीतों के साथ साथ जाति की ललकार वाले गीतों की तरफ शिफ्ट होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक गायक हैं नीरज सहगल, जो भोजपुरी गीतों की दुनिया में वैसे तो बहुत चर्चित नहीं हैं, मगर अपनी जाति वालों गानों के बीच एक बड़ा जाना पहचाना नाम है। पासी जाति से आने वाले नीरज के गानों को उनके समाज के लोगों के द्वारा गाया हुआ सॉन्ग खूब सुनते हैं। नीरज से एक इंटरव्यू के दौरान उनके गानों को लेकर किए जा रहे सवाल पर उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि जब हर जाति पर गीत बनने लगे तो उनकी जाति की तरफ से भी दबाव आने लगा कि पासी पर गाना बनाया जाए, और उन्होंने पासी पर गाना बनाया कि पासी जी के राज चली। इसी तरह पंडित जी के राज चली के नाम से यूट्यूब पर कई गीत नज़र आते हैं, और भी कई इस तरह के गाने हैं कि पांडे जी का बेटा हूँ और चुमा चिपक के लेता हूँ। मगर इनमें सबसे लोकप्रिय विशाल भट्ट का गीत हुआ, जिसे 2 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं और भी अभी लगातार कई लोग देख रहे हैं। यह गीत सिर्फ 1 महीने पहले ही रिलीज हुआ था। विशाल मोतिहारी के रहने वाले हैं और वहीं के स्टूडियो में उन्होंने इस तरह के गीत को रिकॉर्ड करवाया था। वे कहते हैं कि हर जाति के लोग ऐसे गीत बना रहे हैं, मगर इसकी वजह से किसी में किसी तरह का टकराव नहीं है, सब लोग मजा ले रहे हैं बस। इसी तरह अजय राज बलमुआ का गाया गीत कि निषाद जी के राज चली, जिसे भी लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि उसी जाति के धनंजय धनखड़ का कहना है कि सहनी जी के राज चली, प्रिंस भोजपुरिया का सिंह जी के राज चली का भी गाना खूब गाया और एंजॉय किया जा रहा है। इसे भी अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। जिस तरह से बिहार में जाति की राजनीति होती है, ठीक उसी तरह से भोजपुरी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सिंगर अपने गाने को हिट करवाने के लिए जाति का सहारा ले रहे हैं और जाति से रिलेटेड चीज़ गाने में अपने डाल रहे हैं। हाल के दिनों में पांडे जी का बेटा हूँ और बबुआन अहिरान का बेटा हूँ और इसी तरह से कुशवाहा जी को लेकर मार्केट में गाना बहुत ही प्रसिद्ध हो चला है। इस तरह के गाने को लोग ज़्यादा सुनते हैं ताकि समाज में ऐसा लगे कि उनका दबदबा बना हुआ है, जिसका फ़ायदा आम लोगों को न होके सिर्फ सिंगरों को हुआ है कि उनके गाने पे अच्छे व्यूज़ आ गए हैं, और बाकी जो समाज में जिस तरह का जहर घोला गया जाति के नाम पर जाति को कि हम श्रेष्ठ हैं, इस चीज़ को लेके इससे कहीं न कहीं समाज को बेहद भारी नुकसान और आने वाले दिनों में कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे इस तरह का ट्रेंड कब शुरू हुआ उस पर बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भोजपुरी में जातीय गाना गाने का नया ट्रेंड शुरुआत टुनटुन यादव ने किया था। बीते कुछ साल पहले ही उन्होंने सॉन्ग 6 के 6 गोली उतार दिली छाती में, पावर होली खाली अहिरन के जाति में, इस तरह से नाम से एक उन्होंने गाना लाया था, और आते ही यह गाना सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और यादव समाज के लोगों ने इसे खूब ट्रेंड करवाया और खूब शेयर भी किया और अपने ईयरफोन में लगाकर उस गाने का खूब आनंद लिया और शादियों में भी इसे उसी तरह से बेधड़ल्ले तरीके से बजाया। यह सिर्फ यादव समाज की बात नहीं है, बल्कि इसी तरह के गाने हर एक समाज में बने और हर एक समाज के लोगों ने इसका उसी तरह से इस्तेमाल किया। एक समय तक यह गाना ईयरफोन में सुना गया, उसके बाद फिर इसे शादियों में इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया गया कि वो गाना अब हर एक आदमी के मोबाइल में मिलने लगा था। इसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक जातिवाद वाले गाने आने शुरू हो गए और इसी बीच इनका चर्चा और भी बढ़ने लगा। हालांकि सभी लोग ऐसा नहीं मानते कि नए ट्रेंड की शुरुआत टुनटुन यादव ने की। विशाल भट्ट के मुताबिक
खेसारी लाल यादव ने 2014 में ही एक गाना गा चुका था, अब की यादव जी के झंडा तोहरे लहंगा में फहरी। इस तरह खेसारी लाल यादव ने जातिवाद की ललकार शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि मशहूर गायक पवन सिंह भी खुद को बबुआन बताते हुए गाना गा चुके हैं। नज़र मिलाओ बबुआन से इसे यूट्यूब पर करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। यह बबुआन का मतलब बाबू साहब से आता है और भोजपुरी समाज में बाबू साहब का मतलब राजपूत जाति से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको कहते हैं। बिहार में शादी, बारात और मूर्ति विसर्जन समेत कई इस तरह के मौक़ों पर गांव में भोजपुरी तक के गाने बजते नज़र आते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले गाना को लेकर विवाद नहीं होता था, लेकिन अब जब गानों में अहिरान, बबुआन जैसे गाने आने लगे, जब शब्द आने लगे और गाना बजाने पर एक पक्ष इसे ज़्यादा खुश हुआ, वहीं दूसरा पक्ष इसे सुनकर कहीं न कमोबेश निराश हुआ या उस तरह की उसकी भावनाएं मन में आई, जिसके बाद मारपीट का माहौल धीरे धीरे बनने लगा है। कुछ दिन पहले ही आरा के कृष्णागढ़ थाने के इलाके में बारात में गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि डांस कर रहे युवक ने रेलवे के एक जूनियर इंजीनियर को गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बारे में जब बात सामने आई कि जूनियर इंजीनियर जाति आधारित गाना बजाने से मना कर रहा था, जिससे डांस करने वाला युवक नाराज हो गया और उसने गोली मारकर जूनियर इंजीनियर की हत्या कर दी। कुछ दिन पहले सिवान के एक गांव में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। दलित टोला से होते हुए कुछ लोग गाना बजाते हुए जा रहे थे, जिसके बोल थे कि आटा के लोई अहिरान, और बीच के जो शब्द ऐसे हैं जो लिखने लायक नहीं हैं। ऐसे गानों का वहाँ कई लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद एक समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों के साथ खूब मारपीट की। यही नहीं, महिला और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है और जिसके कारण तनाव का माहौल बन रहा है। ये इस तरह की जो ट्रेंड शुरू हुए, इसमें किसी एक जाति का योगदान नहीं है, इसमें सभी जातियां कमोबेश अपना योगदान निभाते आ रही है। कभी अहिरान अपना योगदान निभाते हैं, कभी राजपूत बबुआन अपना योगदान निभाते हैं, कभी कुशवाहा जी अपना योगदान निभाते हैं, कभी पासी जी योगदान निभाते हैं, कभी चमार जी योगदान निभाते हैं, और इससे समाज में किस कमोबेश गहर घोला जा रहा है। बिहार पुलिस का भी मानना है कि इन गानों की वजह से समाज में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। बिहार पुलिस मानता है कि खराब हो रहे समाज में जाति का जहर घोलने वाले सिंगर से बिहार पुलिस भी अब परेशान है। अब बिहार पुलिस मान चुकी है कि ऐसे गानों से भोजपुर और सिवान में काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है, क्योंकि वहाँ के लोग, उनकी यह स्थानीय भाषा है भोजपुरी और उनका वो मतलब बहुत आसानी से समझते हैं, जिसके बाद अगर कुछ वैसे शब्द आते हैं जिसके बाद मारपीट की नौबत आ जाती है। अब बिहार पुलिस के तरफ से माना जा चुका है कि ऐसे गाने भी भोजपुरी और सिवान में माहौल ख़राब कर रहे हैं। ऐसे में अब महाशिवरात्रि और होली पर्व के दौरान इस तरह के गाना बजाने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अगर सिंगर अश्लील गाना गाते हैं या समाज में किसी वर्ग का नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है। शुक्रिया।